जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा 2022 की तैयारी को लेकर के। तो 2022 में जो भी एग्जाम होने हैं उसमें बिहार मॉडल पर तैयारी की गई है। तो सभी राज्यों के मॉडल पेपर का यहां पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं, जिसको आप देख लेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आज हम यहां पर लेकर के उपस्थित है आपको बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय पर हिंदी पर आधारित प्रश्न जो आए हुए थे, तो उन सारे प्रश्नों को आप देखें और कितने प्रश्न आपसे बनते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। में प्रत्यय है उप, आ, प्रख या इत, कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स मेरा आया है निर्वासित, उसको हम संधि विच्छेद करेंगे, उसको तोड़ लेते हैं हम लोग। तो निर्वासित को जब तोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? निर्वास। ठीक है, निर्वास हो गया और जोड़ क्या हो गया? ईत हो गया ना, ईत हो गया, क्योंकि हर्षी है, हर्षी दिया हुआ है तो हर्षी के लिए ये छोटा है बड़ा ई। ठीक है, इस तरह से होता है हर्षी दीर्घ के लिए। तो ईत हमको लगाना है, तो ईत किस में है? डी में है, यानी निर्वासित में ईत प्रत्यय हो गया और निर्वास उपसर्ग हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है औ, अन, अ या अनु। अनुवाद में उपसर्ग कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अनुवाद है, ठीक है, यही चीज़ हम लिख लिए यहाँ पर अनुवाद। इसको जब हम लोग तोड़ते हैं दो वर्ड्स में तो क्या बनता है? ये अनु और जोड़ वाद। ठीक है, अनु जोड़ वाद, यानी इसमें हम क्या कहेंगे? तो अनु जो शब्द, ये पूरे शब्द में जो शब्द पहले लग रहा है वो है अनु, और जो बाद में आ रहा है वो है वाद। यानी अनु जो है वो क्या चीज़ है? आपका उपसर्ग है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो ये अनुवाद बना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उप, आ, प्रक या इत। निर्वासित को जब हम लोग तोड़ेंगे, देखिए निर्वासित, इसको जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, जब तोड़ते हैं तो निर्वासित में क्या हो जाता है? नीर जोड़ वासित, नीर जोड़ वासित, निर्वासित होता है। ठीक है, तो इसमें जो शुरू बार आया वो उपसर्ग है, यानी नीर उपसर्ग है और वासित प्रत्यय है। तो यहाँ पर निर्वासित में जब हम आएंगे तो प्रत्यय पूछा है। ठीक है, तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उप, आ, प्रक या प्रति, कौन सा होगा? देखिए प्रतिकूल, यही हमारे पास शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय हम लोगों को पता करना है। तो प्रतिकूल का जब हम तोड़ते हैं तो एक होता है प्रति और एक होता है कूल, इसको मिलाने पर बनता है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में जो शब्द पहले आया है वो है प्रति, और जो बाद में आया है कुल। तो जो शब्द पहले आया है वो है उपसर्ग, जो बाद में आया है वो है प्रत्यय। तो प्रतिकूल में उपसर्ग पूछा है, तो प्रतिकूल में उपसर्ग कौन होगा? प्रति होगा, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, नि, नीरी या नीर। तो कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए निर्वाह, निर्वाह यही लिखा हुआ है ना। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हम लोग के पास आता है? तोड़ने पर नीर जोड़ वाह, नीर जोड़ वाह, इसको मिलाते हैं तो निर्वाह होता है। तो नीर जो हो गया, जो शुरू बार आया वो हो गया उपसर्ग, और जो बाद में आया वो हो गया प्रत्यय। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नीर उपसर्ग है। तो नीर किस में है? डी ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी नीर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में देखिए विज्ञान हमने ले लिया, विज्ञान, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वी जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, इसको हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है, यानी इसमें वी उपसर्ग है और ज्ञान जो है प्रत्यय है। आपसे पूछा कि उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग वी है। इसमें वी इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन तो इसके अनुसार वी ये आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? बेइन, बेई, इन या बे। तो देखिए सबसे पहले उपसर्ग प्रत्यय पता करने के लिए आप इसको लिख लें, जो भी शब्द दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो बे इंसाफी, इसमें दो वर्ड्स, जब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बे प्लस इंसाफी, बे प्लस इंसाफी, यानी बे इंसाफी में जो शब्द पहले आया वो हो गया उपसर्ग, और जो शब्द बाद में आया हो गया वो प्रत्यय है। यानी बे इंसाफी में बे उपसर्ग है और इंसाफी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग कौन है? आपका बे है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बे आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए
बहाव, इसको तोड़िएगा, बहाव, बहाव लिख लिया हमने। तो इसका जब तोड़ते हैं लोग, संधि विच्छेद करते हैं, तो ब जोड़ आव होता है, ठीक है, ब जोड़ आव होता है। अब बहाव में आप देखिएगा तो ब जो हो गया उपसर्ग हो गया, आव जो हो गया प्रत्यय हो गया। तो आपसे पूछेगा कि बहाव में उपसर्ग कौन है, तो ब है, और प्रत्यय कौन है, तो आव है। आपसे पूछा क्या है, प्रत्यय कौन है, देखिए तो प्रत्यय आव होगा। आव किस में है, डी में है, इसका राइट आंसर डी होगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखिए चिरायु हो गया, ठीक है। चिरायु को हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे, ठीक है, दो भागों में इसका विच्छेद करेंगे तो बनता है चीर जोड़ आयु, चीर जोड़ आयु, यही बनाना। अब देखिए चिरायु में चीर जो है उपसर्ग है और आयु जो है प्रत्यय है। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग पूछा तो उपसर्ग कौन हो गया, चीर हो गया। चीर किस में है, डी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अपवाद इनमें से कोई नहीं, सन या सब। देखिए उपसर्ग प्रत्यय के लिए सबसे पहले आप शब्द लिख लेंगे, तो हम लिख लिए संस्कार। संस्कार का आप सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो सम जोड़ कार होता है, ठीक है, सम जोड़ कार। अब आपसे पूछेगा संस्कार में कौन उपसर्ग है, तो जो पहले लगा है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो संस्कार में सम उपसर्ग है और प्रत्यय कौन है, कार है, यानी संस्कार में सम उपसर्ग हो गया और प्रत्यय कार हो गया। आपसे पूछा क्या है कि उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग कौन हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। डी यही इसका राइट आंसर होगा। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो देखिए प्रत्यय के लिए हमने क्या बोला कि उस शब्द को आप लेंगे दोषहर्ता, ठीक है, दोषहर्ता। इसको आप तोड़िएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए दोष जोड़ हर्ता बनेगा, क्या बनेगा, दोष जोड़ हर्ता, यानी दोषहर्ता में दोष जो है उपसर्ग है और हर्ता जो है वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछा क्या गया है, प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होगा, हर्ता होगा। हर्ता किस में आया है, डी में आया है, यानी राइट आंसर जो है आपका डी है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंध, धू, ची या ला। तो देखिए धुंधला को आप तोड़िएगा, ठीक है, क्या करेंगे, धुंधला को हम लोग तोड़ेंगे, धुंधला को, वेरी गुड। तो अब देखिए क्या होता है, धुंधला को हम जब तोड़ेंगे तो ऊ बनेगा आपका क्या चीज़, धुंध, क्या बनेगा, धुंध जोड़ ला, धुंध जोड़ ला। तो देखिए धुंधला में धुंध उपसर्ग हो गया और ला जो है प्रत्यय हो गया। आपसे पूछा कि प्रत्यय कौन है, तो प्रत्यय ला होगा, किस में है, डी में, तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसी तरह से देखिए उपसर्ग प्रत्यय को कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आनी, धानी, इष्ट या इष्ट, क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है, तो किसी शब्द, जो भी शब्द होता है उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में लगने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, कन होता है, क्या होता है, कन। अगर कन में हम इष्ट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, कन में अगर हम इष्ट जोड़ते हैं तो होता है आपका क्या चीज़, देखिए ई जो है हर्षई के लिए है, तो ई कन में हर्षई लगेगा और ये बन जाएगा कनिष्ठ, ठीक है, यानी कन में इष्ट प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो बनेगा कनिष्ठ, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर ऑप्शन होगा कनिष्ठ के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सावधानी को आप ले लीजिए, सावधानी हमने लिख लिया, इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है उसको आप देख लीजिए। तो ये बनता है आपका सावधान, क्या बनता है, सावधान, और जोड़ होता है ई, ठीक है, ई, दीर्घी के लिए ई हो गया। तब अगर पूछेगा कोई कि सावधानी में कौन उपसर्ग है, तो सावधानी में सावधान उपसर्ग है और ई प्रत्यय है, लेकिन आपसे पूछा गया कि सावधानी में कौन प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय होगा। तो इसमें कौन सा आंसर ये है, डी, यानी इसका राइट आंसर जो है डी होगा और ई प्रत्यय होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अमावट में कौन प्रत्यय है, अमावट में कौन प्रत्यय है आपको बताना है, आनी, धानी, मावट या आवट, अमावट में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए पूरा वर्ड्स जो हो गया, पूरा शब्द जो हो गया अमावट, ठीक है। अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है आम, आम जोड़ आवट, ठीक है, आम जोड़ आवट। अब देखिएगा तो अमावट में आम जो हो गया ये उपसर्ग हो गया और आवट जो हो गया वो प्रत्यय हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमावट में उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग हो जाएगा आम, और प्रत्यय कौन है, तो प्रत्यय हो जाएगा आवट। तो देखिए पूछा है यहाँ पर प्रत्यय कौन है, तो आवट होगा, ठीक है, कौन होगा, आवट। तो इसका राइट आंसर डी होगा, आवट। अत्यु शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आनी, धानी,
मावट या अति। तो अति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए ये पूरा शब्द जो हो गया अति, ये पूरा शब्द, ये पूरे शब्द में जो पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे और बाद में जो लगेगा उसको प्रत्यय कहेंगे। तो इसमें अति जो है उपसर्ग है और वह जो है यहाँ प्रत्यय है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति। अति उपसर्ग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।